चलिए बच्चों, कल मैंने नीट के लिए PYQ 2023 के लिए डाला था। आज हम लोग जेई के लिए जो जेई 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 बाय 1 करके हम लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। जेई 2023 में पूछा गया सारा सवाल। जेई में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सभी बच्चों को पता है कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए हर क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझने की प्रयास करें। चलिए, इस सीरीज में हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ स्पीड v1, v2 एंड v3 along a line segment AB, BC and CD respectively as shown in figure, where AB equal to BC and AD equal to 3AB, then average speed of the object will be। देखिए बच्चों, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो इसको बनाने का आसान तरीका है। इसमें सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये पोजीशन है A और ये है B, अगर एग्जैक्टली एक पॉइंट P है जो A और B के बीच में है ना, तो अगर A और B के बीच में P एग्जैक्टली बीच में है और इसमें स्पीड दिया गया है v1, कोई पार्टिकल है या कोई कार है जो A से P के बीच में, उसका स्पीड दिया हुआ है v1 और P से B में दिया हुआ है स्पीड v2, है ना। और ये कंडीशन है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। A से P और P से लेके B तक ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल, है ना। तो हम लोग V एवरेज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज करते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। उसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A से लेके कोई डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे A से P और P से B दो डिस्टेंस दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई डिस्टेंस है जो A से, मान लेते हैं ये दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है, ये है आपका पोजीशन B, ये पोजीशन है C और ये पोजीशन है D। तो ये तीनों डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल इक्वल। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AD इक्वल टू 3AB, यहाँ पे दिया हुआ है AB इक्वल टू BC। तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है x, इसका भी डिस्टेंस कितना है x और ये भी हो जाएगा मेरा डिस्टेंस x। इसमें स्पीड दिया हुआ है v1, इसमें दिया है v2 और इसमें दिया है v3। तो v एवरेज के लिए हम लोग बेसिक फार्मूला अप्लाई करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए, टोटल डिस्टेंस A से लेके D तक को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3x। A से D तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 3x। मान लिए इसमें टाइम लग रहा है t1, इसमें लग रहा है t2 और C से D में टाइम लग रहा है t3। तो मेरा टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। तो यहाँ से v एवरेज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस है हमारा 3x और t1 को हम लोग लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये t1 का वैल्यू है, t2 का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन v2, फिर t3 का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन v3, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ला चुके। अब क्या करते हैं, ये हो गया यहाँ से 3x अपॉन, इस सब में से x कॉमन भी लेंगे और साथ साथ LCM भी लेंगे। तो x यहाँ से कॉमन लेने के बाद LCM हो जाएगा ये v1, v2 और v3, ठीक है। उसके बाद v1 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा v2, v3। उसी तरह से जब v2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा v1 और v3 प्लस जब v3 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो मिलेगा हम लोग का v1 और v2, ठीक है। ये x कट जाएगा और ये v1, v2, v3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एवरेज स्पीड आ गया 3x, एवरेज स्पीड आ गया मेरा 3v1 v2
v3 अपॉन, इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये हमारा हो गया आंसर, v एवरेज स्पीड आ गया ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इस सीरीज में हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि एक चाइल्ड जो है ना, किसी क्लिफ पे खड़ा है जिसका हाइट ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। ठीक है, और वो एक स्टोन को 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है। जैसे मान लिए ये यहाँ से 10 मीटर ऊपर एक चाइल्ड खड़ा है इस क्लिफ पे, जो इस स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहा है। कितने, x के तरफ मान लेते हैं, इधर के स्पीड vx हम लोग डिनोट कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकता है। तो चूंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो इसके वेलोसिटी को हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। देखिए, अब देखिए एग्जैक्टली इसका वेलोसिटी ना तो x के तरफ है ना y के तरफ है, और x के तरफ हम लोग का वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। इसका y के तरफ वेलोसिटी हमको नहीं पता है, हमको जो निकालना है इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। मान लेते हैं यही है रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम लोग vr से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको चाहिए vy का वैल्यू, क्योंकि vr निकालने के लिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो ये होगा हमारा vy का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले vy का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, है ना। vy का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका वेलोसिटी y के तरफ कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी अलोंग y के तरफ हम लोग इसको मान लेते हैं uy से डिनोट कर लिए, कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, v इक्वेशन ऑफ मोशन से vy का स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन, और ये डिस्टेंस मान लिए h। ठीक है, सबका वैल्यू पुट करते हैं। vy का स्क्वायर हमको निकालना है, uy कितना दिया हुआ है 0 प्लस ये 2 एक्सेलरेशन कितना होगा, चूँकि मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 10, और ये हाइट भी दिया हुआ है कितना 10। तो यहाँ से vy का स्क्वायर हमारा आ गया कितना 200 मीटर पर सेकेंड। किसका वैल्यू है ये, vy का। ठीक है, अब देखिए हम लोग को vr का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से vr का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो vr इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर vy का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। ये vy का स्क्वायर का वैल्यू पहले से हमको पता है कितना 200, अब प्लस vx का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आ गया मेरा 225। ठीक है, अब यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। कितना आया, ये वो वेलोसिटी है जिससे ग्राउंड को ये हिट कर रहा है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए इस सीरीज में हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये है कि एक कोई बॉडी जो है ना, जो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं यू से, एंगल कुछ मान लेते हैं थीटा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ना। करेक्ट स्टेटमेंट के लिए जिसमें पहला है ऑप्शन दिया हुआ है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है mgh। ठीक है,
तो ये तो दोनों कांस्टेंट रहेगा। सबसे मैक्सिमम हाइट हम लोग को यहीं पे मिलेगा एग्जैक्टली, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहीं पे है। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इसमें एक ही चुनना था तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, पहला आंसर हो जाएगा हम लोग का सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक ट्रेन इंजन जो है ना, वो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ड्राइवर मस्ट अप्लाई द ब्रेक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। देखिए ऐसा कुछ है क्वेश्चन, जैसे ये कोई मान लीजिए ये स्टेशन है S, ठीक है, यहाँ कोई ट्रेन है, ये मान लीजिए ट्रेन है, यहाँ से यहाँ तक का स्टेशन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 500 मीटर, ठीक है। तो स्टेशन से 500 मीटर पहले ड्राइवर को क्या करना है, ब्रेक्स अप्लाई करना है, ठीक। और इसका स्पीड यहाँ दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम लोग सबसे पहले एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना है, 0। तो ड्राइवर क्या करता है कि यहाँ ब्रेक नहीं लगा के आधे डिस्टेंस पे ब्रेक अप्लाई करता है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। आधे डिस्टेंस कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 250 मीटर, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करता है। तो जब यहाँ ब्रेक अप्लाई करता है तो उस समय पूछा जा रहा है कि स्टेशन को कितने स्पीड से क्रॉस करेगा, मान लेते हैं v' से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ये मान ले पोजीशन ये A है, ये बीच का पोजीशन B है और ये स्टेशन को S से हमने डिनोट किया है, ठीक है। तो फॉर A to S, A से S के जर्नी में यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ का वेलोसिटी है 0, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ है 500। तो यहाँ इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। चूँकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन के पहले हम लोग माइनस लिखेंगे। चलिए, ये फाइनल वेलोसिटी है 0 और यहाँ स्पीड दिया हुआ है 20, ये -2, एक्सीलरेशन नहीं पता है, मान लिए a, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 500। तो यहाँ से ये हो गया 500, इसको इधर लेके आते हैं, ये हो जाएगा मेरा 1000 इंटू a इक्वल टू 400। तो यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 400 अपॉन 1000, ये आ गया मेरा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक का था, A से लेके S तक के। अब हम लोग को वो वेलोसिटी निकालना है कि ड्राइवर ठीक बीच पोजीशन पे क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है। तो बताना है कि ट्रेन तो रुकने वाली है नहीं, ट्रेन स्टेशन को कितने स्पीड से क्रॉस करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं v' से, अब इस v' का वैल्यू निकालना है, निकालते हैं। फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं हम लोग, v' का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ का भी स्पीड क्या हो जाएगा, सेम स्पीड होगा यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका 20 का स्क्वायर, रिटार्डेशन ही होगा, ब्रेक लगा है तो, -2, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पता है हमको 0.4 इंटू कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस हो जाएगा 250। तो ये आ गया 400 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 200, तो ये हो गया मेरा कितना 200, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, v' का, ठीक है। तो यहाँ से v' का वैल्यू आ जाएगा मेरा √200 और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर है, √x के बराबर। तो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। चलिए, बाकी और जो क्वेश्चन बचे हैं हम लोग अगले वीडियो में एक के बाद एक करेंगे, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है,
इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं काफ़ी इसको ध्यान से देखें और सीखें।